जीजू ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यही बोल रही थी कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। और क्या मैंने बोल दिया आपको, और मैं क्या बताती। वैसे कितने टाइम से चल रहा है ये सब? जीजू क्या बोल रहे हो यार, मेरा कुछ नहीं चल रहा संजय के साथ। वैसे इतना तो मुझे भी पता है कि एक लड़का और लड़की कभी भी अच्छे दोस्त नहीं होते, उनके बीच कुछ ना कुछ तो होता ही है। अरे जीजू ऐसे तो हमारे बीच भी कुछ ना कुछ होगा, हम भी तो एक दोस्त की तरह है। भले मेरी दीदी से आपकी शादी हुई है, आप मेरे जीजू, मैं आपकी साली हूँ, लेकिन हम एक दोस्त भी तो हैं। हाँ यार, लेकिन हमारा रिश्ता तो थोड़ा अलग है ना। हमारा रिश्ता तो जीजा साली वाला है। वो लड़का तो तुम्हारे साथ कॉलेज में भी पढ़ता है। ऐसा नहीं, खामा खा अपने दिमाग मत चलो और बातें मत बनाओ। इस हिसाब से हमारे बीच भी कुछ चल रहा है, मैं दीदी को बोल दूंगी फिर। अरे दीदी को बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी दीदी तुम्हें पता है ना कितनी शक्की है। अगर उसके कानों में ऐसी कोई बात चली गई ना तो 2 मिनट नहीं लगाएगी झगड़ा करने में। हाँ ये बात आपने सही कही। तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ज्यादा पीछे पड़ोगे ना, मैं पक्का दीदी को बोल दूंगी। हाँ पीछे नहीं पड़ा, मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा कुछ है, कभी कहीं घूमने फिरने का प्लान बना हो तुम दोनों का, आपस में कभी कुछ रोमांस वगैरह कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जीजू, देखो आप एक्स्ट्रा ही सोच रहे हो कुछ। तुम ना मुझसे छुपा रही हो। तुम्हें ये डर है कि कहीं ये सारी बातें मुझे पता चल गई तो मैं घर वालों को ना बता दूँ या तुम्हारी दीदी को ना बता दूँ। पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तुम्ही ने कहा ना कि हम अच्छे दोस्त हैं, तो देखो दोस्तों से कभी कुछ ना छुपाते नहीं है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तो मैं आपको अपनी सारी बातें बता सकती हूँ। बता सकती हो? हाँ जीजू, संजय से मेरा कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने अभी तक संजय को कुछ बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं इस चक्कर में हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। और अगर तुमने ना बताया, कहीं वो इस चीज़ को नॉर्मल लेके बैठ गया और किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया फिर? हाँ जीजू आप तो सही कह रहे हो। अगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, और पता है सीमा उसके पीछे पड़ी है। तभी तो कह रहा हूँ कि उसे रिझा लो, अपनी इन अदाओं के जाल में उसको फंसा लो और उससे प्यारी प्यारी बातें किया करो। अगर लड़कों की जो नीड होती है, अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो तो कहीं और जाएगा ही ना। लेकिन वो तो मुझे दोस्त बोलता है ना जीजू। अरे वो दोस्त बोलता है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो उसके लिए कुछ और है ना। तो तुम अपनी बात उसके सामने रख के देखो। लेकिन मैं कैसे रखूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। अरे बातों बातों में बोल दो। उसको बोलो कि हम लोग कैंटीन में लंच करने जाते हैं, लंच करने जाओ, कॉफ़ी पर जाओ, और बातों बातों में अपने दिल की बात बोल दो। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जीजू मुझे डर लग रहा है। आप मुझे कुछ और आइडिया दो ना, जिससे मैं एकदम से बोल दूं और उसे भी पता न चले और मुझे भी डर न लगे। देखो निशा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक ना किसी के साथ वो सब नहीं किया। अगर तुम वो सब नहीं करोगी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुश कैसे होगा? वो सब तो करना ही पड़ेगा ना। जीजू वो सब का क्या मतलब है? अरे वो सब मतलब वही सब। ना बाबा ना, वो सब मैं अभी शादी से पहले कुछ भी नहीं करने वाली। देखो शादी के बाद तो सभी करते हैं, शादी से पहले तुम करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो अपने पति को खुश कैसे कर पाओगी? इसलिए पहले भी ये सब चीज़ें ना सीखनी पड़ती हैं। तो जीजू दीदी को भी सिखाया था आपने? हाँ दीदी को भी सिखाया था तुम्हारी मैंने। शादी से पहले उसे भी कहाँ कुछ आता था। अरे वो तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ जो तुम्हारी दीदी को मैंने छोड़ा नहीं। जीजू लेकिन मुझे सच में नहीं आता, मैं क्या करूँ? मुझे भी सिखाओ ना फिर। हाँ आज देखो तुम्हारी दीदी भी घर पर नहीं है, बाज़ार गई है। बाज़ार से आने में उसे कम तो उसे 3 घंटे लगेंगे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दीदी जब मार्केट जाती है तो पार्लर क्या, कपड़े क्या, मतलब उसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ खरीद लो। जीजू वो तो पता उनके बारे में, वो छोड़ो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ जिससे मैं संजय को पटा सकूँ, उससे रिझा सकूँ। अरे मैं हूँ ना, जीजा किस लिए होते हैं? जीजा का काम तो यही होता है ना कि अपनी सालियों को ना गलत राह पे जाने से रोके, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। हाँ जीजा बताओ ना क्या करूँ मैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं सीमा ने अगर उसे पटा लिया ना और अगर प्रपोज कर दिया तो संजय तो मेरे हाथ से चला जाएगा। हाँ यार मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर उसके लिए ना तुम्हें मेरे साथ ना बेडरूम में चलना पड़ेगा। बेडरूम में क्या, यही बताओ ना। ये सारी बातें ना ऐसे खुले में नहीं बताई जाती। ये सारी बातें ना प्यार से कमरे में प्यार मोहब्बत के साथ बताई जाती हैं। अच्छा पर जीजा यहाँ भी बता सकते हो यार, अंदर जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें कोई बोल के थोड़ी ना बताई जाती हैं, ये सारी चीज़ें तो करके सिखाई जाती हैं। अब तुम मेरे साथ कमरे में चलोगी तभी तो सिखाऊंगा ना। जीजा आप सही बोल रहे हो, लेकिन
क्या कमरे में जाने के बाद सब सीख जाऊंगी मैं? हाँ हाँ, एक दिन में? एक दिन में? अरे 10 से 15 मिनट में सीख जाओगे तुम। अच्छा, ऐसे क्या सिखाओगे जो मैं 15 मिनट में सीख जाऊंगी? मुझे पढ़ाई करते करते तो 2 या 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। अरे देखो, पढ़ाई ना बहुत मुश्किल चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल बेड पे जाओ, लेट जाओ और बस हो गया सब कुछ। लेट जाओ? इसमें लेटने का क्या काम है? अरे तुम कमरे में चलो तो सही, सब पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो। बार बार कमरा 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 कह रहे हो। अगर कुछ नहीं सिखाया ना आपने तो सोच लेना, मैं दीदी से शिकायत लगा दूंगी आपकी। अरे ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, तुम देखना, जब तुम कमरे से बाहर निकलोगी ना एकदम ट्रेंड होके निकलोगी। ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ तुम क्या सिखाओगे मुझे। चलो।